राम मंदिर में कथित दान गड़बड़ी को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफों के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या पहुंचकर बड़ा दावा किया है। रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में दर्ज एफआईआर केवल दिखावे की कार्रवाई है और इसके जरिए बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इतने बड़े स्तर पर कथित दान गड़बड़ी केवल निचले स्तर के कर्मचारियों के बूते संभव नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अगर करोड़ों रुपए के चढ़ावे में अनियमितता हुई है तो इसकी जिम्मेदारी केवल जूनियर कर्मचारियों पर नहीं डाली जा सकती। उनके मुताबिक मामले की कड़ियां ऊंचे स्तर तक जाती है और जांच को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होना जरूरी है ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। केजरीवाल ने साथ में यह भी कहा कि उन्होंने रामलला के दर्शन कर देशवासियों की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में केवल औपचारिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार यदि जांच निष्पक्ष होगी तो सच्चाई सामने आएगी और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने सवाल भी उठाया कि जब मामला इतना गंभीर है तो इसकी जांच में केवल कुछ कर्मचारियों तक की ही कार्रवाई क्यों सीमित वो दिखाई दे रही है। और उधर इस मामले में पहले ही विशेष जांच दल यानी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस के अनुसार ट्रस्ट के एक सदस्य की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और जांच एजेंसियां कथित दान गड़बड़ी से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। एसआईटी का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किया था और जांच अभी जारी है। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे ने इस पूरे मामले को और अधिक राजनीतिक बना दिया है। विपक्ष लगातार निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहा है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि जांच पूरी तरह तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर ट्रस्ट की ओर से अभी तक विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिलहाल राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े इस मामले ने राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक और विपक्ष सरकार और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और अंतिम निष्कर्ष वो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। ऐसे में अब सबकी नज़र एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली आगे की कार्रवाई पर टिकी है।